तो मैं सूरत से आई सोनल जैन जी को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपने प्यारे प्यारे मुक्तक से आपको रूबरू कराए। शैलेश लोढ़ा के एक कार्यक्रम वाह भाई वाह में जाकर के वो अपनी प्रस्तुति देकर आई है। जिस दिन उन्होंने प्रस्तुति दी थी उसके अगले दिन से उस कार्यक्रम का प्रसारण बंद हो गया था। काव्यांजलि का भविष्य अब आपके और सोनल जी के हाथों में है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सोनल जैन जी के लिए। माइक वाले भैया, माइक की सेटिंग बहुत अच्छी है, भगवान आपकी सेटिंग भी ऐसी ही रखे। ये जा रहे हैं, देख लो ना। हर्ष वो ही रहे हैं जो काफी अच्छी सेटिंग करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, आप सभी के कोर्स की बातें करने आई हूँ। एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। अच्छा, देखिए जो वार्ड नंबर 18 है ना, भरपूर कृपा बरसा रहा है, लेकिन ये वार्ड नंबर 20 जो पीछे का है थोड़ा सन्नाटे में है, तो वहां पर निवेदन की पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। वाह, बीच में आवाह करिए, एक सलीका होता है शायरी सुनने का, कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा, और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। क्या बात है, क्या बात है। आपकी आहा सुनकर लग रहा है कि वैलेंटाइन वीक में पूरी सफलता आप सभी को प्राप्त हुई है। अब होली आने वाली है, हम रखते हैं हुनर आपका दिल चुराने का। आगे आगे क्या, कितना बड़ा अपराध है ये मालूम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अभी कह रहे थे कि कहीं कहीं मैं तो मतलब हर किसी पे फ्लैट हो जाता हूँ, हर किसी पे सरेंडर हो जाता हूँ, तो इनकी बात पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, तालियों के साथ सुनेंगे, चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठालाल, नभाए अपनी नारी पड़ोसन सबको प्यारी। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय हिमांशु जी, मैं चाहती हूँ एक बार उनके लिए तालियों का महोत्सव होना चाहिए। जेठालाल के मोटे होने से बबीता सेट नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। देखिए, आप कुछ भी कहीं के भी मालिक हो, लेकिन मैं गुजरात से आई हूँ तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आदरणीय हिमांशु जी, हम अपना हकदार नहीं बदलते और हम गुजरात वाले हैं, बार बार अपनी सरकार नहीं बदलते। गुजरात वाले दारू पीने तो माउंट आबू ही आना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया। इनका अनुभव ये जाने। देखिए, अभी बहुत परेशान लग रहे थे, अभी आपको तो बहुत हंसा रहे हैं, अभी बहुत परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ हिमांशु जी, इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल, पत्नी की ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो, तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। और अब मैं भी दूसरे की पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा कब तक उठाऊंगा? शहर में बस हो गया गुजरात। हर शहर में अपनी दुकान खोली है। ये ऐसी औरतें हैं गुजरात में, इसलिए मोदी जी ने छोड़ दी और दिल्ली चले गए। लेकिन ये अपनी वाली को छोड़ने कहाँ गए, एक बिल्कुल सच्चा किस्सा बताती हूँ। अभी ये अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ गए
तो जब वहां से लौट कर आए, मैंने कहा हिमांशु जी क्या अनुभव रहा महाकुंभ का? तो उन्होंने कहा सोनल वैसे तो सब ठीक था, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। तो मैंने कहा पूरे विश्व में महाकुंभ की व्यवस्थाओं की इतनी तारीफ हो रही है। तो कहने लगे सोनल मेरी पत्नी 5 बार भीड़ में गुम गई और 5 बार सुरक्षाकर्मी ढूंढ लाए। अब उनको क्या पता बंदा गया इस कारण था। ये भी आईआईटी बाबा के कैंप में जाके प्रसाद लेके आई है जो वो ले रहे हैं, देखो।